हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग जो ग्रामर होते हैं उसका टॉपिक है कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। ठीक, व्याकरण, हिंदी व्याकरण की जो कारक है और इससे रिलेटेड कक्षा 8वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है और ये खासकर 1 या 2 ही प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन अगर आपको अधिक नंबर चाहिए तो पढ़ना तो पड़ेगा ही। ठीक, इसके लिए हम एक ट्रिक लाए हैं। ठीक, इस ट्रिक की मदद से आपको इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं वो बहुत ही आसानी और सिंपल तरीके से आपको याद हो जाएगा। ठीक, तो फर्स्ट पहले आपको क्वेश्चन से मिलाते हैं। ठीक, फर्स्ट क्वेश्चन है, माँ ने बच्चे को खेलते देखा, किस कारक का उदाहरण है। ठीक है, और ये 2022 में पूछा गया प्रश्न है और पूछे जाने की संभावना भी है। इसी तरह ये 2023 में पूछा गया है, ये भी 2023 के पूछा गया है। ठीक, तो माँ ने बच्चों को खेलते देखा, ये किस कारक का है, तो ये है कर्म कारक। ठीक, हम अभी एक ट्रिक लाए हैं, उसको दिखाएंगे। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन है, हिमालय से गंगा निकलती है, किस कारक का उदाहरण है। तो हिमालय से जो गंगा है वो निकल रही है, यानी वो अपनी जगह पर हिमालय है लेकिन वहाँ से जो पानी है वो निकल रहा है, यानी जब किसी से अलग होता है तो आपादान कारक लगता है, आपादान से पंचमी होता है। ठीक, अगला प्रश्न है, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उनका संबंध सूचित हो उसको क्या कहते हैं। उसको कहते हैं कारक, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं। अब आपको दिखाते हैं एक ट्रिक जिसकी मदद से आप इस कारक जो है टॉपिक, इससे रिलेटेड जितने भी एग्जाम में पूछे जाते हैं वो सभी आपको चुटकियों में याद हो जाएगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा। हम दिखाते हैं आपको ट्रिक, और वो ट्रिक आप नोट कर लीजिएगा या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। देखिए, अब ट्रिक क्या है। पहले तो कारक कितने होते हैं, कारक 8 प्रकार के होते हैं। ठीक, फर्स्ट है कर्ता ने, और इसका ट्रिक है क्या, ने। अगर किसी भी वाक्य में ने आता है तो वो कर्ता कारक होता है। ठीक, उसके बाद कर्म को, कर्म को किसी भी वाक्य में अगर को आएगा, पूछे से हाँ इस वाक्य में कौन सा कारक है, तो वो हो जाएगा कर्म कारक। ठीक, तीसरा है करण, करण से के द्वारा, अगर किसी वाक्य में से या फिर के द्वारा आए तो हो जाएगा करण कारक। चौथा है संप्रदान, संप्रदान को के लिए, अर्थात किसी वाक्य में को के लिए वही आए तो संप्रदान कारक हो जाएगा। पांचवा है आपादान, आपादान से अगर से आता है किसी वाक्य में और वो जगह एक ही जगह पर हो, जैसे बताया कि पेड़ से पत्ता गिरना, ये एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया है। तो पेड़ अपने जगह पर है लेकिन पत्ता जो है वो गिरता है। ठीक, तो वहाँ पेड़ से आया ना, तो यहाँ पर आपादान से हो जाएगा। ठीक, आपादान कारक हो जाएगा। उसके बाद है संबंध, संबंध कारक में आते हैं, अगर किसी वाक्य में का, की, के, रा, री, रे ये आता है तो ये हो जाएगा संबंध कारक। उसके बाद है सातवां अधिकरण, अधिकरण में आता है किसी वाक्य में मैं, पर ये आता है तब वो हो जाएगा अधिकरण कारक। लास्ट है संबोधन, संबोधन अगर किसी वाक्य में आ गए हे राम आता है ना, हे राम, अरे ये क्या कर रहा है, अहो जी, ये जब किसी वाक्य में आए तब हो जाएगा संबोधन कारक। ठीक, और ये जितने 8 भी हैं ये सभी का स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर लिख लीजिए कहीं नोटबुक में। यहीं से आपको एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको वाक्य में ऐड करना है। ठीक, अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, मैं पर
किस कारक की विभक्ति है। अभी आपको बताए हैं कि में जो है अधिकरण कारक हैं। एक बार अब वो ट्रिक देख लीजिए आप, क्योंकि अब आएगा जितने भी वाक्य उससे से रिलेटेड जो हमारा ट्रिक था उसी से ही प्रश्न मिलेगा। श्याम कलम से लिखता है, किस कारक का उदाहरण है। देखिए, श्याम कलम है तो कलम को पकड़ कर ही लिखेंगे। ठीक, तो जब किसी वस्तु को पकड़ कर लिखा जाता है या किया जाता है तो वो हो जाएगा करण कारक। ठीक, अगर वही बात करें कि हाँ कलम से लिखा है ना, श्याम कलम से लिखता है, तो कलम पकड़ कर जब किसी चीज़ को किया जाता है तो हो जाएगा करण कारक। ठीक, आपादान से जो लगता है वो हो जाएगा जब कोई वस्तु अलग होता है। अलगाव जब होता है, जैसे पेड़ से पत्ते गिरना, ये पेड़ अपने जगह पर है लेकिन पत्ता गिर रहा है, ये अर्थात अलग हो रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान। लेकिन कलम से लिखा जा रहा है ना, तो कलम को पकड़ कर लिखा जा रहा है, इसलिए हो जाएगा करण कारक। ये एक लॉजिक है जिससे आपको समझने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। मैं आपकी शरण में आया हूँ, इस वाक्य में मैं किस कारक की विभक्ति है। अभी बताए हैं आपको कि मैं जो है ये हो जाएगा हम लोगों का अधिकरण कारक। कारक के कितने भेद हैं? कारक के 8 भेद होते हैं। किस वाक्य में आपादन कारक है? आपादन कारक कौन है? हिमालय से गंगा निकलती है। ठीक, हिमालय तो अपने जगह पर ही है, लेकिन गंगा नदी जो है वो निकली है। राम ने भिखारी को पैसे दिए, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? तो इसमें संप्रदान, क्योंकि राम जो है किसी को कुछ दे रहे हैं, अर्थात यहाँ पर अलगाव हो रहा है। राम ने भिखारी को जो है, ठीक, तो संप्रदान को के लिए चतुर्थी होता है। मीरा को गंदगी से बहुत घृणा है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? इसमें जो से है करण से के द्वारा तृतीय होगा, क्योंकि उसको घृणा है, उसको ना देख सकती है। ठीक, देख सकती है लेकिन महसूस कर सकती है। गंदगी देख सकती है लेकिन गंदगी को ऐसा नहीं पकड़ नहीं सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। ठीक, मेरी माँ से चला नहीं जाता, रेखांकित कारक का नाम बताना है। यहाँ पर जो से है वो कौन सा कारक है? तो वो हो जाएगा करण से के द्वारा तृतीय। देखिए, लॉजिक सिर्फ वही है, जब किसी चीज़ का अलगाव होता है, अर्थात एक जगह से टूटकर कहीं दूसरे जगह पर चला जाता है, तभी वहाँ पर से का प्रयोग होगा, तो वो हो जाएगा अपादान से पंचमी। लेकिन मेरी माँ से चला नहीं जाता, अर्थात उनके पैरों में दर्द होगा। ये तो नहीं है कि हाँ पैर टूट गया पूरी तरह से, नहीं, लेकिन मेरी माँ से चला नहीं जाता है। पैर तो है लेकिन चला नहीं जा रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, को के लिए किस कारक का चिन्ह है? को के लिए जो है वो जाता है संप्रदान। संप्रदान को के लिए चतुर्थी। मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर कौन सा कारक है? इसमें जो कारक है आपादान से पंचमी, क्योंकि मेरे घर से आपका घर के बीच की जो दूरी डिस्टेंस है वो बता रहा है और कुछ दूरी पर है। रामा पर बहुत कर्ज है, रेखांकित कारक का नाम बताना है। जो यहाँ पर है वो कौन सा कारक है? तो ये कारक है अधिकरण में पय पर, सप्तमी जो होता है पर। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है? अभी आपको बता रहे थे, आपादान से पंचमी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर अलगाव हो रहा है, अलग हो रहा है। ठीक, अगला प्रश्न है, गीता को तेज बुखार है, रेखांकित कारक का नाम बताना है। गीता को बुखार है
तो कर्म कारक हो जाएगा। वह घर से बाहर गया, इस वाक्य में कौन सा कारक है? घर से बाहर चला गया अर्थात घर अपने जगह पर ही है, ठीक, लेकिन आदमी जो है वो घर से बाहर चला गया है, तो इसलिए हो जाएगा अपदान से पंचमी, अलगाव हो रहा है। टेबल पर किताब है, यहाँ पर किस कारक का चिन्ह है? पर जो है वो हो जाएगा अधिकरण कारक। अगला प्रश्न है, बच्चों ने आम नहीं खाया, रेखांकित कारक का नाम बताना है। बच्चों ने आम, यहाँ पर आम की जगह पर होना चाहिए था ने, ठीक, ने रेखांकित होना चाहिए था। तो बच्चों ने आम नहीं खाया, इसमें जो कारक है वो है कर्म कारक। कर्ता ने, सॉरी यहाँ पर कर्म कारक नहीं, कर्ता ने हो जाएगा, तो कर्ता कारक हो जाएगा, ठीक, क्योंकि जो ट्रिक बताया उसमें कर्ता ने हो जाएगा। कर्ता ने प्रथमा छत से उतरी हुई लता किस कारक का उदाहरण है? इसमें जो लता है वो छत तो अपने जगह पर है, लेकिन लता उतरी है यानी अलगाव हुआ है, तो आपादान कारक हो जाएगा। भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को कौन सा कारक है? इस वाक्य में जो कारक है संप्रदान को है, कि जो को है वो किसी आदमी को कुछ भेंट दिया जा रहा है, ठीक। घर से लौटा हुआ लड़का किस कारक का उदाहरण है? घर से लड़का लौट रहा है, तो ये है, घर तो अपनी जगह पर ही है, लेकिन कौन लौट रहा है? लड़का, अर्थात अलगाव हो रहा है, तो अपदान कारक। वृक्ष पर पक्षी बैठे, इस वाक्य में पर कौन सा कारक है? तो इसमें हो जाएगा अधिकरण। सीधा लॉजिक ट्रिक, जो एक ट्रिक की मदद से आपको इस चैप्टर टॉपिक से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं वो सभी आपको याद हो गया होगा। लोगों ने चोर को मारा, किस कारक का उदाहरण है? तो इसमें जो हो जाएगा कर्म कारक। चोर को मारा, किसको मारा? चोर को, तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। शिकारी ने बाघ मारा, किस कारक का उदाहरण है? शिकारी जो है बाघ को मारा, ठीक, शिकारी ने बाघ मारा, ठीक, इसमें ने है और ये है कर्ता कारक, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पर कर्ता कारक नहीं दिया गया है। अगर इसको लॉजिक से देखें तो कर्ता ने प्रथमा, और यहाँ पर जो करण है, करण का ट्रे क्या है? से या के द्वारा, तो शिकारी के द्वारा बाघ मारा गया, ठीक। तो कुछ ऐसे होते हैं जो ऑप्शन में नहीं रहेंगे, लेकिन उसका लॉजिक लगाकर निकालना पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न है, इनमें से आपादान कारक की विभक्ति क्या है? आपादान कौन है? तो इसमें आपादान से होता है, आपादान से पंचमी। अगला प्रश्न है, मछली पानी में रहती है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है? तो में आता है किसके अंदर? अधिकरण के अंदर। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताना है। सोहन के बाद मोहन प्रधानाचार्य बने, रेखांकित कारक का नाम बताना है। सोहन के बाद, ठीक, सोहन के बाद जो है तो उसमें आ जाएगा अधिकरण कारक, ठीक। रमेश जयपुर से दिल्ली जा रहा है, इस वाक्य में कारक क्या है? रमेश जो है वो जयपुर से दिल्ली जा रहा है, रमेश जा रहा है, ये नहीं कि जयपुर जा रहा है। जयपुर अपने जगह पर है, रमेश वहाँ से जा रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा अपादान कारक, अपादान से पंचमी। उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध कारक है। उत्तम पुरुष जो होते हैं तो इसमें कौन सा कारक है? संबंध कारक है। इसमें उत्तम पुरुष बहुवचन संबंध मेरा है।
उसका सारा जीवन मनुष्य सेवा में बीत गया। रेखांकित कारक का नाम बताना है। यहाँ पर जो में है वो कौन सा कारक है? तो ये है संबंध कारक। ठीक। वह छत से गिर पड़ा, यह किस कारक का उदाहरण है? वह छत से गिर पड़ा, अर्थात छत तो अपने जगह पर ही है, लेकिन वहां पर कोई थे, वहीं गिरे हैं। तो ये हो जाएगा ऑप्शन ए, अपादान कारक। लास्ट प्रश्न है, स्नेह को मारग रेखांकित शब्द कौन सा कारक है? तो स्नेह को मारग है, ये हो जाएगा संबंध कर्ता ने प्रथमा कर्म को हो जाएगा। ठीक। स्नेह को, यहाँ पर को है तो को कौन मारत है? कर्ता, जो सॉरी कर्म कारक जो है इसमें हो जाएगा। स्नेह को मारग है तो इसमें हो जाएगा कर्म कारक। इस वीडियो की मदद से आपको जो कारक होते हैं, जिसको इंग्लिश में केस कहते हैं, इससे रिलेटेड आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। उम्मीद है इस वीडियो की मदद से आपको वो सभी कारक याद हो गया होगा और लॉजिक से ट्रिक से आपको याद भी हो गया होगा। इसी तरह की वीडियो पाने के लिए आप हमारे YouTube चैनल के प्लेलिस्ट पर जाइए और 10th क्लास से रिलेटेड जितने भी प्रश्न ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं वो सभी प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें जाकर देख सकते हैं। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में।